किया गया, वही हिमाचल प्रदेश में भी 2.2 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया गया। बहुत महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत, 5 लाख तक का इलाज इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए उस व्यक्ति का 1 वर्ष में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में जहां 36 करोड़ लाभार्थी हैं, वही हिमाचल प्रदेश में भी 13.64 लाख लाभार्थी जो है हिमाचल प्रदेश में भी है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिनको कवर किया गया है, और अब सितंबर 2024 में मोदी जी की कैबिनेट ने निर्णय ले लिया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष के ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना में कवर किया जाएगा। बड़ी उम्र में बीमारियां ज्यादा लगती है और गरीब लोग अपना इलाज करवाने के लिए कर्ज लेते थे, जमीनें गिरवी रखते थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना आने के बाद आम जनमानस को, गरीब आदमी को बहुत बड़ा लाभ हुआ है और 70 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी बुजुर्गों को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें देश के लगभग 4.5 करोड़ परिवार, 6 करोड़ व्यक्तियों को इसका लाभ होगा और हिमाचल प्रदेश में लगभग 3.5 लाख परिवार, यानी 4.5 लाख से ज्यादा, 5 लाख के करीब लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचने वाला है। जो 70 वर्ष के ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में जो कवर किया गया, और केंद्र सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंतर्गत देश के 10.33 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन गरीब लोगों को दिया, वही हिमाचल प्रदेश में भी 1.5 लाख लोगों को जो है इसका लाभ हुआ है। कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार से पूरी दुनिया की स्थिति हुई, हिमाचल प्रदेश में भी, देश में भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लोगों का छोटा मोटा कारोबार बंद हो गया, लेकिन कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, ये चिंता भारत की सरकार ने, मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मोदी जी ने शुरू की, जिसके अंतर्गत हर परिवार के एक सदस्य को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाना। मार्च 2020 से ये योजना शुरू की और इस योजना के अंतर्गत जहां 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन दिया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के भी लगभग 28 लाख लोगों को इस योजना के अंतर्गत जो है मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये योजना 2024 तक थी, लेकिन मोदी जी की कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अभी कोविड के इफेक्ट जो है अभी चले हुए हैं, इसलिए ये निर्णय लिया कि इस योजना को आने वाले 5 वर्षों तक, यानी 2029 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है अब 2029 तक जारी रखा जाएगा, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और उसके साथ किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के उत्थान के लिए जो मोदी जी ने शुरू की है, इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी 8.17 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में वर्ष में 6,000 रुपए उनके खाते में आ रहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं जिनका जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रमुख बिंदु मैंने आप सब लोगों के समक्ष रखे। और भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार हिमाचल के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और मोदी जी का हिमाचल के प्रति जो लगाव, यहाँ के हर जिले में, कुल्लू जिला के हर क्षेत्र में मोदी जी का भ्रमण, यहाँ पर पार्टी की दृष्टि से उन्होंने प्रवास किया है। हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल क्षेत्र पूरा उन्होंने घुमा है। यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की आर्थिक, यहाँ की राजनीतिक
हर प्रकार की परिस्थिति से देश के प्रधानमंत्री जी वाकिफ हैं। इसी का परिणाम है कि हिमाचल के विकास के लिए मोदी जी ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, हिमाचल में सारा विकास रुक गया। कोई नया विकास का कार्य कहीं पर शुरू नहीं हो रहा है। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू किए गए विकास के कार्य को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। उस समय के खुले हुए संस्थानों को डी नोटिफाई करके अब पुनः मुख्यमंत्री जी भ्रमण करते हुए उन्हीं संस्थानों को दोबारा से खोलने की घोषणाएं कर रहे हैं। और विकास को लेकर केंद्र से समय समय पर मदद मिल रही है, पैसा मिल रहा है, जिसका जिक्र मैंने यहां पर किया। अनेकों योजनाएं आ रही हैं, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार केंद्र सरकार को कोसने के अलावा कोई काम जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं कर रही है। और यहां तक कि ट्रेजरी बंद कर दी गई, कंट्रैक्टर्स की पेमेंट नहीं हो रही है। कंट्रैक्टर्स की पेमेंट तो छोड़ो, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार बेशक किसी दल की हो, लेकिन हम भी जनप्रतिनिधि के नाते काम कर रहे हैं। हम विधायकों को जो विधायक क्षेत्र विकास निधि हमको छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए, गांव के रास्ते के लिए, गांव की सड़क के लिए, सामुदायिक भवन, महिला मंडल भवन, युवक मंडल भवन, ऐसे गांव के छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए जो हमको विधायक क्षेत्र विकास निधि मिलती है, वो विधायक क्षेत्र विकास निधि की सैंक्शन डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी कर दी जाती है, लेकिन वो पैसा वो विभाग के पास वहां पर बीडीओ के कार्यालय में नहीं पहुंच रहा है। उस पर भी रोक लगा दी है।